नाउ लाइक आज हम कुछ अच्छा लाइक वी विल डिस्कस अ गुड प्रॉब्लम एंड इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज। तो ये एसएचएम प्लस रोटेशन का सवाल है एंड दिस इज गुड गुड क्वेश्चन। लाइक तुमको इससे एक इंट्यूशन डेवलप होगा कि एसएचएम क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक उसके लिए क्वेश्चन है एंड नथिंग एल्स। सो कंडीशन समझो पहले। लेट्स से कि एक तुमने वो लिया है। वेट, मैं क्या कर रहा हूँ? वेट 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 वेट, थोड़ा लैग हो गया। नो इट्स ओके, इसको थोड़ा छोटा कर दो। नहीं बस ठीक है। एंड एक और ये है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। एंड फिर कोई यहाँ पे एक ये भी है, एक ये है, इनको ले लेते हैं। एंड यहाँ पे तुम्हें वो किया गया, यहाँ से एक स्प्रिंग लगाया गया है। एंड मान के चलो, लेट मी ड्रॉ अनदर थिंग, दिस इज योर मीन पोजीशन, ठीक है। एंड दिस इज एट सम डिस्टेंस एक्स, इसके जो सेंटर से, जैसे दिस इज सेंटर, उससे कुछ ये एक्स डिस्टेंस पे है। एंड बेसिकली दिस इज नॉट द एम्पलीट्यूड, मतलब एक्स इज नॉट इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। एंड ये ओमेगा के साथ घूम रहा है एंड एज्यूम लाइक रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। नहीं तो फिर वो इट विल मोर कॉम्प्लेक्स, हम इजी वे में बात करेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। तो तुम्हें बताना है टाइम पीरियड क्या हो गया एस एच एम को, टाइम पीरियड क्या है एस एच एम का, ठीक है। एंड यू कैन टेक लाइक ऑल वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू यू, मतलब इसको तुम स्प्रिंग कांस्टेंट के ले सकते हो। एंड लाइक यूजुअल मीनिंग यूजुअल सिंपल होंगे। टाइम पीरियड तुम्हें निकालना है एस एच एम का क्या होगा। तो इसको सोचना नॉर्मल, लाइक एफ को तुम्हें प्रूव करना है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, एक्सलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। तो इस वे में करना इज लाइक अ हार्ड थिंग, क्योंकि तुमको इसमें लाइक मल्टीपल थिंग्स हो रहे हैं। तो इसका एक सोचने का बहुत इजी तरीका है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सा तरीका है। सो लाइक तुम ऐसा चुनो, तुम लिखो, तुम पहले एक चीज़ दिखाता हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ एस एच एम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलते हैं एस एच एम का, यह आता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का कहीं भी डेफिनेशन तुम्हें देखेगा तो तुम्हें यही मिलने वाला है और कोई सा नहीं होने वाला, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इन एस एच एम। और टोटल एनर्जी कुछ के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ही होता है टोटल एनर्जी, क्योंकि वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आता है, विच इज़ नथिंग बट अ कांस्टेंट थिंग। एनीवेज उसमें हमें नहीं जाना। तो ये होता है। अब अगर तुम खुद सोचो, इसको मैं लेट से भी ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अगर मैं इसको सी वन बोल दूँ, सी वन बी स्क्वायर प्लस सी टू एक्स स्क्वायर बराबर के, ठीक है। अब इस पर ध्यान से देना, इसको तुम एक बक्से में डाल पहले, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, उसमें समझाता हूँ इसमें मैंने किया क्या। तो मैंने क्या किया, सी वन बी स्क्वायर प्लस सी टू एक्स स्क्वायर बराबर नथिंग बट सम कांस्टेंट के। इसको तुम टाइम का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, सी वन डॉट टू वी डॉट डी वी बाई डी टी प्लस सी टू डॉट टू एक्स डी एक्स बाई डी टी बराबर ज़ीरो, ठीक है। ये सी टू है। अब एक चीज़ नोटिस करो, टू से टू गया, ठीक है। और डी एक्स बाई डी टी और वी गया, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट वी। तुम ऐसे लिख सकते हैं माइनस सी टू एक्स। अब खुद सोचो, अब एक चीज़ पे यहाँ पे ध्यान देना, ये तुम्हारा क्या बन गया, एक्सलरेशन। तो सी वन डॉट ए बराबर क्या आ गया, माइनस सी टू डॉट एक्स। तो इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते, एक्सलरेशन इज क्या, माइनस सी टू बाई सी वन एक्स। मैंने प्रूफ कर दिया कि ये एस एच एम का कंडीशन बना ले रहा है, क्योंकि एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। मैंने प्रूफ कर दिया। मतलब तुम एनर्जीज के साथ भी खेल सकते हो, एंड इट इज़ अ लाइक अ गुड मेथड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स एस एच एम प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो तुम एनर्जी के साथ तो कंफर्टेबल ही हो, तो तुम एनर्जी लिखने में क्या ही, लाइक इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। एंड ये अब ये क्या है, ये तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है।
अतः जो ओमेगा स्क्वायर आया मेरा वो है C2/C1, तो जो क्योंकि तो फिर ओमेगा आ जाएगा √C2/C1, तो फिर तुम्हारा टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई √C1/C2। मतलब कहीं से अगर मैं C1 और C2 निकाल दूँ तो मेरा निकल जाएगा। अब कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम, अब तुम इस मोमेंट पे तुम उसको पॉज कर सकते हो एंड यू कैन सॉल्व इट इन लाइक तुम खुद से सोच के सॉल्व कर सकते हो, बट ठीक है तो तुम पॉज कर लेना, ट्राई करना। बिकॉज तुम्हें क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी लिखना है और पोटेंशियल लिख के उनका बस C1 और C2 लिख देना। ये एक सॉलिड स्फीयर है, शायद मैं नहीं बोला था स्टार्टिंग में, बोला था डोंट नो। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो मैं ये लिख सकता हूँ टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल रोटेशनल एनर्जी, यही तो काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेंगे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट सम कांस्टेंट के। और वैसे कांस्टेंट से मतलब ही नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे C1 और C2 यहीं ढूंढना है। मतलब इसको तो मैं जनरली जो काइनेटिक एनर्जी उसको मैं C1 बोल दिया और उसका C2, तो मुझे कहीं ना कहीं C1 और C2 ही ढूंढना है। सॉल्व द कंप्लीट प्रॉब्लम। वेट अ सेकेंड। ओके, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, वो तो हाफ mv² आता है, एंड रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो v = r ओमेगा, तो वैलिड ही है, इसको साइड में रखे रहना। प्लस टोटल रोटेशनल एनर्जी कैसे लिखोगे, हाफ आई ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह मैं लिख देता हूँ v/r का होल स्क्वायर प्लस हाफ kx², पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का यही होता है। क्योंकि ऐसा ऐसा है ना सिस्टम, क्योंकि सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ, मैंने बोला था यहाँ से एक्स डिस्प्लेस हुआ है। सुनो, जब ये तुम ये लगा रहे होते हैं ना, तो तुम कभी एंड पॉइंट से मत खेलना। मतलब तुम एम्पलीट्यूड पे चले गए जहाँ पे v0 है, या तो मीन पोजीशन, इन दोनों पोजीशन पे नहीं लगाना। ऑलवेज को एक आर्बिट्री एक्स पे जाना एंड वहाँ पे लगाना, ठीक है? जस्ट रिमेंबर दैट। ओके, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ mv², तो ये तो यही रहेगा, प्लस हाफ 2/5, 2/5 हमारा स्क्वायर होता है। बेसिकली वो क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर डॉट v²/r² प्लस हाफ kx²। तुम्हारा r² से r² गया, 2 से 2 गया, तो क्या हो गया, हाफ mv² प्लस 1/5 mv² प्लस 1/2 kx²। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ से तुम अगर mv² कॉमन ले लो तो ये mv² बन जाएगा, और यहाँ से जाएगा 7/10 प्लस हाफ kx²। अब खुद देखो कांस्टेंट क्या आ गया, हाफ kx और m/10, तब बस पुट करो तो तुम्हारा जो टाइम पीरियड आ गया कितना आ गया, 2 पाई √7m/10/1/2k। यहाँ से ये आ गया 5, तो कितना आ गया 2 पाई √7m/5k। तो मतलब तुम एक ऐसा भी सोच सकते हो कि ऐसा भी एक तरीका है। तो ऐसे तुम्हें होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा, ठीक है? कोई नहीं, क्या कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। एनीवेज, ऑल लाइक मैं जिन से ये प्रॉब्लम सीखा वो नथिंग बट NKC सर है, तो होप तुम्हें समझ आया होगा। मैंने पूरी सिस्टम उन्हीं से पढ़ी है, तो होप तुम्हें समझ आएगा। दिस इज़ वन गुड प्रॉब्लम। ऐसा भी सोच सकते हो, तुम्हें इंट्यूशन डेवलप होगा। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।